पेंशनर भाई भाई पेंशनर भाई लौट कर लेंगे भाई भाई लौट कर लेंगे भाई भाई भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे पेंशनर संघ जिंदाबाद, एनएसी जिंदाबाद, एनएसी जिंदाबाद, अशोक राउत साहब जिंदाबाद, राउत साहब जिंदाबाद, राउत साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कमांडर सब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जो पेंशनर का काम करेगा वही देश में राज करेगा, जो पेंशनर का काम करेगा वही देश में राज करेगा। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। नमस्कार दोस्तों, इन प्ले खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही यहां पर जानकारी दे दी थी कि आज ईपीएफओ के लगभग सभी कार्यालयों पर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की ओर से यहां पर जो है विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया जाना है। तो आज देश के लगभग सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से यहां पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया गया। तो अलग अलग किन किन ईपीएफओ ऑफिसों पर किस तरह का धरना प्रदर्शन रहा और किस तरह से ज्ञापन यहां पर दिया गया, इन सब के विस्तार से जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी पेंशन भोगी साथियों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के ईपीएफओ ऑफिस की, जहां पर जो है खुद कमांडर अशोक रावत जी मौजूद रहे और जिन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर यहां पर ईपीएफओ आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ईपीएफओ के ऑफिसेस को हमने पहले भी कई बार घेरा है। एक बार तो हमने ताले लगाने का भी आंदोलन किया है। पूरे हिंदुस्तान में आज ये आंदोलन चल रहा है। हम लोग दिल्ली में आए, दिल्ली में हमने छोटे स्केल पे आंदोलन रखा है क्योंकि यहाँ प्रशासनिक प्रॉब्लम होते हैं। बाकी देश भर में हजारों की संख्या में लोग, चाहे पुणे हो, मुंबई हो, नासिक हो, हर जगह, या केरला हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में लोग ईपीएफओ के ऑफिस को घेर रहे हैं। हमारा पैसा ईपीएफओ के पास है। जो सीबीटी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है, ईपीएफओ उसका सचिव होता है और हमारे पेंशन फंड में तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए है। और केवल इतने पैसे ही नहीं, हर साल 1 लाख करोड़ रुपए उसमें अंशदान आता है और हर सालाना 1 लाख करोड़ का ब्याज आता है। अब इतना पैसा होने के बाद हमारी जो मांगे ब्याज के एक पोर्शन से कंप्लीट हो सकती है, वो भी ये नहीं करते हैं। और जो पॉलिटिशियंस है वो करना भी चाहे तो ये उनको बरगलाते हैं। तो इसलिए हम ईपीएफओ के सामने ये आंदोलन कर रहे हैं। इसी तरह से नीमच में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संबंध में श्रम आयुक्त को यहां पर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों के संदर्भ में आवाज बुलंद की। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी मांग है 7,500 रुपए वेतन, महंगाई भत्ता एवं उसमें कर्मचारियों को, दोनों पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा देने के लिए एक सामूहिक रूप से जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको भेजा है मांग पत्र, वो हमने यहाँ कमिश्नर महोदय को दिया है और पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाई गई है। आशा है शीघ्र इस पर शासन निर्णय लेकर हमारी मांगों को पूरा करें। इसी तरह से जबलपुर में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांग की व ईपीएफओ आयुक्त को श्रम मंत्रालय के नाम यहां पर जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया। भूपेंद्र जो हमारे मंत्री हैं, श्रम और रोजगार मंत्री, उनसे चर्चा हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ये काम आपका लगभग इस दिसंबर के आखिरी में कर देंगे। तो ये आश्वासन के कारण हमारा जो अनशन था, हमने उसको स्थगित किया था। उसके बाद हमारा काम फिर नहीं हुआ। इसीलिए कमांडर अशोक रावत जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 30 तारीख से जंतर मंतर में अनवरत आंदोलन, 30 तारीख से राज्यवार जो बैठेंगे वो आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं। उसी तारतम्य में हम सारे हिंदुस्तान के जितनी ईपीएफओ ऑफिस हैं, तो हमारे जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और हमारे जितने भी नेता हैं एनएसी के, सारे लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में ये ज्ञापन देकर सूचित किया है कि भाई हमारी मांग पूरी की जाए, तो हम उसके बाद पुनः बैठ रहे हैं। उसी तारतम्य में हम सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं और ये हमने ज्ञापन अपन ने दिया है। और कमांडर साहब का ये कहना है कि अब हम जो बैठेंगे जब तक हमारी। इसी तरह से भोपाल में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ओर से जोरदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला और भोपाल में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ईपीएफओ व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि करने की मांग की व ईपीएफओ श्रम आयुक्त को यहां पर ज्ञापन प्रस्तुत किया। भारत माता की भारत
माता की भारत माता की वंदे मातरम। वंदे वंदे इसके अलावा यहाँ पर ग्वालियर में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने प्रदर्शन किया। जबलपुर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रयागराज में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का प्रदर्शन देखने को मिला। लखनऊ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का प्रदर्शन देखने को मिला। और इसी तरह से ईपीएफओ के अन्य ऑफिसों पर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया गया। आज 12 जनवरी 2024 को देश के लगभग सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर ईपीएस 95 पेंशनरों की ओर से ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले अलग अलग जगहों पर अपनी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने और उसमें महंगाई भत्ते को जोड़ने समेत ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मुफ्त मेडिकल सुविधा यहाँ पर मिले, इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले 7 दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था और 8 से 14 दिसंबर तक जंतर मंतर पर पेंशनरों का क्रमिक अनशन भी यहां पर चला था, जिसमें श्रम मंत्री की ओर से आश्वासन के बाद इस आंदोलन को बंद किया गया था। लेकिन अभी तक अनेकों आश्वासनों के बाद कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण धीरे धीरे पेंशनधारकों में रोष बढ़ता जा रहा है। वह न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति महीना किए जाना, उसे महंगाई भत्ते से जोड़े जाना व पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा की मांग जल्द मंजूर करवाने के लिए देश भर के पेंशनर सड़कों पर उतरने को तैयार है। इसी क्रम में आज 12 जनवरी को देश के ईपीएफओ कार्यालयों पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें नीमच, ग्वालियर, जबलपुर, प्रयागराज, भोपाल, दिल्ली, लखनऊ आदि कई ईपीएफओ कार्यालयों पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपना प्रदर्शन किया और श्रम मंत्री के नाम यहां पर ज्ञापन सौंपे। और इसके बाद भी यदि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे 26 जनवरी तक यहां पर लागू नहीं की जाती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारक 30 जनवरी से जंतर मंतर पर फिर से यहां पर जो है आंदोलन करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। तो यही थे आज के आंदोलन के हाल, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से जगह जगहों पर एकत्रित होकर ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से 7500 रुपए तक बढ़ाने के लिए और अपनी अन्य 4 सूत्री मांगों के लिए यहाँ पर श्रम मंत्री के नाम ईपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से पीएफ पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एम्प्लॉय खबर से पहले व्हाट्सएप पर इन खबरों को यदि आप पाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल को यहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।